एक तरफ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा तो दूसरी तरफ लाडली बहन योजना के जरिए महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश महायुति सरकार लगातार कर रही है। आपको बता दें कि इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी ने एक अलग अभियान छेड़ा है, खर्चा पर चर्चा। यानी जो घर के खर्चे हैं उस पर अब गली मोहल्ले में जाकर कांग्रेस जो महिला कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो इस अभियान के जरिए लोगों को ये बताएंगी कि जो 1500 रुपये महाराष्ट्र में महायुति सरकार द्वारा महिलाओं को दिया जा रहा है, जिसका नाम लाडली बहन योजना दिया गया है, उसको लेकर अब सवाल खड़े किए जाएंगे और साथ ही ये बताया जाएगा कि ये 1500 रुपये जो आपको मिल रहे हैं उसका एक्चुअल मकसद क्या है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। और ऐसे में जिस तरह से ये सब पोस्टर को दिखाने की कोशिश करें तो इस पर लिखा गया है, आसमान छूती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर अब कांग्रेस जो है रास्ते पर उतरेगी और लोगों को ये बताने की कोशिश करेगी कि आखिर महंगाई कितनी चरम पर है और जब विधानसभा चुनाव है तो आप अपने मत का अधिकार किस तरफ करें, ये भी बताने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब चुनावी समीकरण बनना शुरू हो चुका है। और हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र की कांग्रेस महासचिव भावना जैन समाज, तमाम जो है नेता है, कार्यकर्ता है। और सबसे पहले आपको हम वो दृश्य दिखाएं कि टोकरी जो है सर पर रखी एक महिला बैठी हुई है, जिनके टोकरी में आपको हम सब्जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्जी के दाम, क्योंकि पिछले कुछ महीने में अगर बात करें तो टमाटर ने लोगों की जेब को लाल कर दिया, क्योंकि 100 के पार पहुंच चुका था। भावना जी, जिस तरह से आज आप लोगों ने मुंबई कांग्रेस में एक अभियान छेड़ा है, खर्चा पर चर्चा, इस अभियान को किस तरह से गति दी जा रही है, क्योंकि आज से ही शुरुआत हुई है। और मुंबई की अगर बात करें तो जैसे आप जोगेश्वरी में कर रही हैं, और कहाँ कहाँ किया जा रहा है? जी देखिए, इस कार्यक्रम को ये आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी ने इसे मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में इसको आह्वान दिया है। और इसके साथ हमारी मुंबई की अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़ भी साथ में थी, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम चालू किया है। ये कार्यक्रम का मकसद क्या है कि हम हर गली मोहल्ले में जाकर अपनी बहनों से चर्चा करें कि क्या वो समस्या जो वो झेल रही हैं, महंगाई की समस्या, बेरोजगारी से घर की आय कम हो गई है, ये जो तकलीफ़ें उन पर थोपी गई हैं, सिलेंडर के दाम दुगने कर दिए गए, इतने सालों से 10 साल से जो महंगाई की चरम सीमा पर पहुंचती जो महंगाई है, उससे हमारी बहनें हर गली को मोहल्ले में त्रस्त है। और गरीब आदमी पर जो झोपड़पट्टी में रहता है उस पर सबसे ज़्यादा तकलीफ थोपी गई है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है। और इस सरकार ने अभी चुनाव से 2 महीना पहले 1500 रुपये हमारी बहनों के अकाउंट में डाले। कांग्रेस सरकारों में जब कर्नाटक में सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर हम लोगों ने हर बहन के अकाउंट में 2000 रुपये, तेलंगाना की सरकार ने 2500 रुपये और हिमाचल की सरकार ने भी हमारी बहनों के अकाउंट में चुनाव जीतते ही पैसा डालने का काम किया। तो ये सरकार अभी तक सोई थी क्या? और अभी 2.5 साल के बाद इनको चुनाव से 2 महीना पहले याद आया है अपनी बहनों का। लाड़की बहन क्या, कहाँ थे देवेंद्र भाऊ, कहाँ थे अजीत दादा, कहाँ थे एकनाथ शिंदे जी? लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हाल ही में दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद इन जो लाडली बहन योजना है उसकी किस्त बढ़ाकर 3000 कर दी जाएगी। ये तो एक जुमला है मेरे भाई। जो आपने देखा सिलेंडर का दाम दुगना हो गया, मैं शिंदे साहब को कहना कहूँगी, यहाँ से चुनौती दूंगी कि कर सकते हैं तो 500 रुपये का सिलेंडर हमारी बहनों को दें। 500 रुपये अभी त्योहार शुरू हो रहे हैं, महंगाई का बोझ, हम बप्पा का स्वागत करते हैं और कहीं ना कहीं उस बप्पा के स्वागत में कहीं हमारे हाथ तंग हैं, क्योंकि पैसा जो है इतनी महंगाई में वो बप्पा का स्वागत भी हम उतने उत्साहपूर्ण है पर जेब में पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। पर फिर भी हम अपने पूरे मनोज से बप्पा का स्वागत करने जा रहे हैं। और कल मुंबई में आप ये देखेंगे, आज मुंबई के चेंबूर में और यहाँ वर्सोवा विधानसभा के जो ये जोगेश्वरी पश्चिम इलाका है, विकास नगर इलाके में हमने ये महिलाओं को जागरूक करने का एक अभियान की शुरुआत की है, जिसको हम हर गली मोहल्ले में तक। आपको नहीं लगता कि थोड़ा लेट हो चुका है? इस अभियान को थोड़ा पहले शुरू करना चाहिए था, क्योंकि महंगाई पिछले कई महीनों से लोग त्रस्त हैं। जिस तरह से सब्जी और टोकरी लेकर आप लोग आज निकले हैं,
थाली बजाई गई, जगाने की कोशिश की गई। इसके पहले 2014 में भी थाली बजाई गई थी और आज फिर आप लोग थाली बजा रहे हैं। क्या लगता है इस थाली की नाद से परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। मैं आपको बताऊं कि थाली बजवाई थी मोदी जी ने जब 2019 में, जब कोरोना को भगाने के लिए देश भर ने देखा कि लाखों जानें देश में गईं और किस तरह से गंगा जी में लाशें बह रही थी, किस तरीके से लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे। ये उस समय मोदी जी थाली बजवा रहे थे। ये देश भूला नहीं है और ये देश ने 2024 के चुनाव में दिखा दिया, मोदी जी को अपनी जगह लाकर खड़ा कर दिया। और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और इन जो देवेंद्र फडणवीस है, इनको भी अपनी जगह दिखाने का काम महाराष्ट्र की जनता जरूर करेगी। सीमा जी, जिस तरह से आज लाडली बहन योजना की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन लाडली बहन की सुरक्षा की अगर बात करें तो क्या लगता है कि आज सुरक्षित है महिलाएं? क्योंकि हमने एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला है जिसपे हर 20 मिनट पर एक बलात्कार के मामले आ रहे हैं। यानी अगर देश में कहें तो महीने का 85 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम एक तरफ तो महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर कितना आपको लगता है सुरक्षित है? मैं तो पहली बार इस ट्रिपल इंजन की सरकार की तरफ से ये कहूँगी कि इनको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने बेटी बचाओ का नारा लगाया था, ये बेटी भक्षक है, ये बेटी रक्षक नहीं है। 2012 में निर्भया कांड हुआ था, सेम उसी तरह का, ठीक उसी तरह का एक कांड फिर से हमारे देश में हुआ। कहाँ है ये सरकार? ये सरकार गूंगी है, बहरी है, अंधी है। इस सरकार को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से हो रही है। महिलाएं इस देश में, बेटियां इस देश में बिल्कुल सुरक्षित नहीं। इस ट्रिपल इंजन की सरकार को, हम महिलाओं को तुरंत निलंबित, उठाकर फेंक देना चाहिए। मैं तो ये घोषणा दूँ। लेकिन यहाँ तो अगर बात करें तो पार्टी में सीएम चेहरे को लेकर भी अभी तक जो है दरकरार बनी हुई है कि सीएम चेहरा कौन होगा, इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। इस बार दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी सरकार की सीएम बनेगी और इस सीएम को हम उठा देंगे। चलिए बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से महंगाई की मार से जनता परेशान है और अब कांग्रेस ने ये बीड़ा उठाया है कि गली मोहल्ले में जाकर खर्चे पर चर्चा कर लोगों को ये बताएगी कि इस सरकार ने महंगाई को लेकर क्या कुछ कदम उठाए हैं, उससे लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेगी। कैमरामैन अजितेश सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।